जावे। नीचे जाता है फिर एक मनका हो जाता है। श्वास श्वास चल जा, हर श्वास के साथ ये माला चल रही है, एक मनका घूम रहा है। ये एक माला भारी लगती है कह दे तो वो दिन में कितनी हो जाती है? कितनी होती है? 200 माला रोज, 21,600 मंत्र जपा जाता है। जपा जप, और हर व्यक्ति जप रहा है, और जब तक जप रहा है तब तक ही जिंदा है। जिस दिन वो माला चलनी बंद हो जाए ना, वो जप बंद हो जाए तो बड़ा सुंदर सुना रहे थे तीरथ जी। तेरी नाम दी जपा में माला, शीरा वाली कर कृपा। वो कहती मैं तो कृपा करने के लिए बैठी हूं, मैं कृपा करना चाहती हूं। इस माला के साथ साथ थोड़ी दूसरी माला भी जपो। कहीं जाना है गाड़ी में बैठ जाते, जब गाड़ी में बैठते हैं तभी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे, और गाड़ी में बैठे नहीं, गाड़ी चलती जाए तो हम पहुंच जाएंगे। नहीं पहुंच सकते, उसमें बैठना पड़ेगा हमें, जाना हमें है, गाड़ी को नहीं। गाड़ी भेजेंगे तो हम वहीं के वहीं रहेंगे। यहाँ भी यही परिस्थिति है। वो तो कृपा करने के लिए तैयार है, लेकिन वो कहती जो गाड़ी चला रहे हो, जिस माला को जप रहे हो, उसमें बैठो तो सही, उसमें आओ तो सही। माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही। माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और मनवा तो चहुदिस फिरे। ये तो सुमिरन नहीं, जिसको सुमिरन नहीं कहते। एक सेठ जी सवेरे सवेरे नहीं हमेशा माला जप रहे हैं, बड़े प्रेम से लगे राम 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 राम। कोई आया, आवाज लगाई, घंटी बजाई। सेठ जी की पत्नी बाहर गई। सेठ जी कहाँ हैं? घर पर हैं। कहते नहीं, सेठ जी बाहर गए हैं। सेठ जी सुन रहे हैं अंदर, पत्नी क्या कह रही? बाहर गए हैं। कहते कहाँ गए हैं? कहते मोची की दुकान में। सेठ ऐसे ही नहीं बना जाता। सेठ पहले कंजूस, जो पाई पाई का हिसाब करे बचाएगा वही सेठ बनेगा ना। जो हमारी तरह लुटाएगा वो तो भिखारी बनेगा। सेठ जी की माला पूरी हुई, उठे, कहते तूने क्या कहा?
मैं इंद्र माला जप रहा और तूने कहा सेठ जी गए हैं, वो भी किसकी दुकान पे? मोची की दुकान पे। कहते माला जप रहे थे? कहते हाँ। कहते माला जप रहे थे, माला तो हाथ में चल रही थी। कहती राम राम भी कर रहा था मुख से, कहती मुझे सुन रहा था, बैरी नहीं हूं मैं, इसकी बात नहीं कर रही, हाथ भी चल रहा था, मैं देख रही हूं, माला घूम रही है, मुख भी बोल रहा है राम राम। कहते तो फिर मैं अंदर बैठा जप कर रहा, तो तेरी मोची की दुकान पे गए। कहते महाराज मुझे बताइए, माला भी चल रही, मुख भी चल रहा, लेकिन मन में क्या है कि चप्पल टूट गई है, नई लेने की बड़ी महंगी हो गई, सम्राट शू वाले ने रेट बढ़ा दिए हैं, तो ये जो टूटी है इसी को गठवाना है, सिलवाना है। और मोची आके बैठता है 9 बजे और मुझे घर से निकलना है 8:30 बजे, ताकि उसके पास पहुंच के चप्पल जुड़वाऊं और आगे जाऊं। यही जब करते सारे, यही करते मेरे सहित। माला फेरनी बड़ी कठिन है। माला कहना बहुत सरल है, माला हाथ में लेना बहुत सरल है, मुख से बोलना भी सरल है, लेकिन मन बोलता नहीं। और जब तक मन नहीं बोले, माला के दानों को क्या कहते हैं? मन का। माला फेरत जुग भया और फिरा न मन का फेर। माला फेरत जुग भया और फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे और मन का। क्या कहा कबीर जी ने? मन का। कहते वो मन का नहीं, उसको मन का क्यों कहा गया? माला के दाने को कुछ और भी कह सकते थे। मन का कहने का मतलब क्या है कि मन का, जब तक मन नहीं बोलेगा तब तक कुछ नहीं बनने वाला। पर मन बोलता है, मुख राम राम बोलता है, हाथ में दाने घूमते हैं, लेकिन मन कर का मन का डार की और मन का तो फिरता नहीं। बड़ा ही सुंदर नाम दिया है मन का। वो तो एक प्रतीक है, वो तो एक अवलंबन है, हाथ में पकड़ा हुआ। असली तो अंदर है। और जब तक ये माला नहीं चलेगी, ये मन के नहीं घूमेंगे, ऊपर आवे नीचे जावे, ऊपर आवे नीचे जावे, ऊपर आवे नीचे जावे, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चल जा,
जन्म गवाए। बिना समझे इस जन्म को वृथा गवाते हैं। आज शाम को एक पत्र आया हमें, बड़ी सुंदर बात लिखी। लिखने वाले ने अपना नाम पता तो लिखा नहीं, लेकिन प्रश्न बड़ा सुंदर लिखा। उसने लिखा कि महाराज, आप लोग कहते हैं कि जीव 84 लाख योनियों में भटकता है और उसके बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है, और लगभग हर संत, हर महात्मा यही बात कहता है। सभी यही बोलते हैं, कहते, लेकिन कोई महात्मा 84 लाख तो छोड़ो, 84 योनियों के भी नाम गिना सकता है। चौरासी योनियों का भी नाम गिनाना मुश्किल है। दूसरी बात उन्होंने लिखी कि महाराज हमें ये बताएं, जब उसने 84 लाख योनियां काट ली, उस लंबे चक्र से गुजर गया और फिर मनुष्य का जन्म मिला, तो कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई लूला, ऐसे क्यों पैदा होते? बड़ा ही वैचारिक प्रश्न है। जिसने भी पूछा कि जानता नहीं कौन है, कहां से पता लिया, हमारा किसने लिखा। जब 84 घूम ली, 84 कट गई, कहते कि 84 कट गई तब मनुष्य का जन्म मिला, तो फिर ऐसा जन्म क्यों मिला? विचारने की बात है। भगवान ने गीता में कहा है, कर्मानुबंधानि मनुष्य लोके, कि जब व्यक्ति इस दुनिया में आता है, इस संसार में आता है, तो कर्मों के बंधन के कारण आता है। जो पाप कर्म किए आपने, जो अपराध किए आपने, योनियां भुगत ली। पिछले दिनों सुंदरकांड का पाठ हुआ। पाठ में नहीं भी आए तो सुंदरकांड सभी जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी को बांध के ले गए, इंद्रजित बांध के ले गया रावण की सभा में, और ये सोच हो रही है कि इसको मार दिया जाए या क्या दंड दिया जाए। विभीषण जी ने आए और विभीषण जी ने कहा कि दूत को मारना जो है वो नीति के विरुद्ध है, नीति विरोध न मारिए दूता। दूत को मारा नहीं जाता, उसको कोई दूसरी सजा दी जाती है। सुनत बिनी सी बोला, जसो भंग कर पठेव निश्चय। रावण बहुत विद्वान था, इस बात को सुन के बड़ा हंसा। ये विभीषण जी, आपने नीति की बात कही, तो नीति ये कहती है अंग भंग कर पठे। इसके अंग भंग कर दो, कोई अंग काट दो, कोई ऐसी सजा दे दो। तो भगवान भी यही करते हैं। जो थोड़े पाप करता है, जिसके पाप सीमित हैं, वो 84 लाख योनियां भुगते भुगते कट जाते हैं, और जिसके हमारी तरह असीमित हैं, जिसके पापों की कोई सीमा ही नहीं, फिर भगवान क्या करते हैं? इस लोक में भी, मनुष्य जन्म में भी उसको दंड भोगने के लिए भेजते हैं कि तुम अभी भी इसका दंड भोगो। यही कारण है वो।
अगर कर्मानुसार जन्म नहीं होता तो एक चिथड़ों में पैदा होता है, गरीब पैदा होता है, एक बहुत अमीर पैदा होता है, ये अंतर नहीं रहता। तीन तरह के कर्म बताए गए हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। एक तो जो प्रारब्ध में भाग्य में बधा है, एक संचित जो हमने संचित किए हैं अच्छे या बुरे, वो भी हमको भुगतने पड़ेंगे, और तीसरे है क्रियमाण जो हम अब कर रहे हैं। तीनों का फल हमें लेना ही पड़ेगा। मिथ्या जन्म गवार, और भगवान मनुष्य का जन्म किस लिए देता है कि और किसी योनि में आपके पास ये साधन नहीं कि आप अपना भविष्य अगला जन्म सुधार सकें, लेकिन मनुष्य के पास ये साधन है। पशु पक्षी की योनि से वो अच्छा कर्म करता है, उसके पाप कटते हैं तो वो मनुष्य जन्म में आएगा। मनुष्य अच्छा काम करता है तो वो राजयोग में समर्थ होता है, राजा अच्छा काम करता है तो वो संत के जन्म में आता है, संत बनता है, और संत अच्छा काम करता है तो देव बनता है। ये एक लड़ी है, ये एक नियम है। तो मनुष्य का जन्म ऐसा मिला है, गुरु पशु मानव करे और मानव सिद्ध समान, और सिद्ध देवता करे अलग निरंजन जान। गुरु पशु मानव करे, गुरु ज्ञान देता है, अज्ञान मिटाता है। किस लिए? आपको पशु से, आप पशु से इस योनि में आए हैं, मानव बने हैं, लेकिन मानव कितने लोग हैं जो मानव की तरह व्यवहार कर रहे हैं मानव जन्म मिलने के बाद? ऐसे कितने लोग हैं? तो गुरु क्या करता है, मानव शरीर मिला है लेकिन मन मानव नहीं, हमारे कर्म मानव नहीं, जो हम करते हैं वो मानव वाले काम नहीं है। मैंने बहुत बार कहा कि किसी जानवर को कभी ये नहीं कहना पड़ता, यहाँ तक कि गधे को भी नहीं कहना पड़ता गधा बन, लेकिन मनुष्य को बार बार क्यों कहना पड़ता है कि मानव बन? तो गुरु क्या करता है, गुरु का कार्य क्या है? वो हमें, जो हमारे भीतर अभी भी पशुता है, जिस योनि से हम आए हैं, जिस जन्म से हम आए हैं, वो पशुता हमारे अंदर अभी भी विद्यमान है, उसके कुछ कण हैं, तो गुरु उसको मिटाता है, समाप्त करता है। हमें पशु से क्या बनाता है? मानव। मानव जन्म लेना बड़ा सरल है, लेकिन मानव बनना बहुत कठिन है। और जब व्यक्ति मानव बन जाता है, फिर मानव क्या करता है? मानव सिद्ध समान, फिर उसको सिद्ध कर देता है। आपने संसार में बहुत से सिद्ध देखे होंगे। सिद्ध होना भी बड़ा सरल है, लेकिन शुद्ध होना बड़ा कठिन है। हम कहते हैं सिद्ध बनना बड़ा आसानी है, सिद्धियां बहुत जल्दी आ जाती हैं। सिद्धि प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, और आज के युग में तो सब लोग सिद्धियों से ही भ्रमित होते हैं। थोड़ी सी सिद्धि, थोड़ा सा चमत्कार दिखा दो, आपके यहाँ भीड़ लगी है सवेरे से शाम। लेकिन सिद्ध बहुत कम शुद्ध होते हैं। सिद्ध बनो या ना बनो, शुद्ध बनना सीखो। एक गांव में एक पादरी आ गया प्रचार के लिए, अपने मत का प्रचार करता जाए, और महाराज एक मूर्ति उसके पास पड़ी। गांव के लोग भोले भाले होते हैं, उनमें प्रचार कर रहा, जल भरवाना और उस मूर्ति को बीच में डाल देना कि देखो ये मेरे भगवान हैं, ये डूबते नहीं जल में भी। नदी में, तालाब में जाके डाल देना कि देखो मेरे भगवान डूबेंगे नहीं। इतनी बड़ी सुंदर अपने इष्ट की मूर्ति बनाई है, और गांव के लोग महाराज सारे उसके पीछे कहीं ये बहुत बढ़िया आदमी है, ये तो बहुत अच्छा आदमी, ये तो बहुत सिद्ध पुरुष है। अनायास एक शुद्ध पुरुष, अच्छे संत भी पहुंच गए। जाके उस गांव में डेरा लगाया। पहले आते थे तो बड़ी सेवा होती थी, सवेरे शाम लोग प्रवचन सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए आते थे। इस बार खाली,
कहीं क्या बात हो गई, दो चार अच्छे लोग जो नियमित पुराने आने वाले थे वो आके बैठे, कहते इस बार गांव को क्या हो गया, कोई लोग आने नहीं रहे। कहते महाराज इस गांव में एक सिद्ध आ गया है और वो बड़ा चमत्कार दिखाता है। अब वो भी महाराज कपड़ा डाला ऊपर उन लोगों के साथ पहुंच गए, चमत्कार देखने संध्या हुई, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, उन्होंने मूर्ति निकाली, दूर दूर के गांव के लोग भी आ रहे। इसे कार्य में बड़ी दूर दूर से हम बुला लेते, आ जाओ देखो कितना बढ़िया चमत्कार हो रहा है। वो मूर्ति रखी महाराज, तालाब के अंदर मूर्ति तैर रही डूबे में, कहते कितनी सुंदर मूर्ति है। अब वो सिद्ध और वो शुद्ध पहचान गए झट, कहते कोई बात नहीं, इसका निर्णय कल करेंगे। अब दूसरे दिन उस भीड़ में पहुंच गए और वही मेला लग गया महाराज, और वो अपना चमत्कार दिखा रहे हैं। वो कह रही है भाई बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा कार्य दिखाया। हमने अक्सर देखा ये जब अपने मत का प्रचार करने आते हैं तो 10-20 भ्रामक लोग साथ में खड़ा कर देते हैं। लोग भी वैसी मूर्तियां लाए, वो रखे तो डूब जाए और डूबे ना, सिद्ध पुरुष। तो संत पारखी थे, उन्होंने कहा भाई जल भी कोई चीज है, जल में तो थोड़ा सा प्रयास करो तो हर व्यक्ति तैर लेता है। तैरना सीख ले जो, उसके लिए जल में तैरना कौन सी बड़ी बात है। कहते हैं असली चीज तो अग्नि है, इस मूर्ति को अग्नि में डालो, अगर बच जाए तो ठीक, नहीं तो मैं अपनी मूर्ति निकालता हूं। संत ने भी अपनी मूर्ति निकाली महाराज, कहते दोनों को अग्नि में डालो। अब तो वो महाराज कहे नहीं, ये तो गलत हो गया। जो शुद्ध संत थे वो पारखी थे, उन्होंने समझ लिया झट की ये मूर्ति लकड़ी की है, जल में तैरेगी, अपनी लोहे की बनाई। कहते अग्नि में डालो ना, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और उसका अब वो बच्चे भागने की कोशिश करके, वो भागने नहीं देना, आज अग्नि में डालना ही है। गांव वाले इकट्ठे हो गए, दोनों मूर्तियां अग्नि में डाल दी। वो लकड़ी तो जल गई थी, लोहे वाली बच गई। और लोग उन संत की वाह महाराज असली चमत्कारी तो आप है। वो कहते मैं कोई चमत्कारी नहीं, इसमें कोई चमत्कार नहीं। वो लकड़ी, ये लोहा, लकड़ी जलेगी, लोहा नहीं जलेगा, इसमें कोई चमत्कार नहीं। चमत्कारों में भ्रमित नहीं हो। मानव सिद्ध समान सिद्ध हो और शुद्ध हो तो फिर क्या होता है, और सिद्ध देवता करे। सीधा देवलोक देव योनि में पहुंच जाता है। अलख निरंजन जान, और देवताओं में से कोई ना कोई नारायण निरंजन बनता है। कैसी कृपा होती है। ऊपर आवे नीचे जावे, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास जल जा,
ये मंत्र बिना बताए, बिना कुछ कहे चल रहा है। हर प्राणी के अंदर जिसने भी धरा पर जन्म लिया है, भगवती की ऐसी कृपा है, वीर हो गया वसुंधरा, जिसको वसुंधरा नाम दिया। और शक्ति का प्रताप देखिए, कितना शक्ति का प्रताप है। संसार के किसी भी देश की फौज देख लो, लड़ने वाले ज्यादा पुरुष होते हैं या स्त्रियां? योद्धा जो हैं, किसी भी देश की आप सेना देख लो, पुरुषों की संख्या ज्यादा है। लड़ते कौन है? सारे के सारे पुरुष। लेकिन लड़ने के लिए जाने से पहले पूजा किसकी करते हैं? शक्ति की। जब तक शक्ति की पूजा नहीं कर ले, वो लड़ने में समर्थ नहीं है, उनमें लड़ने की ताकत नहीं है। संसार की हर फौज का मैंने अध्ययन किया, हर एक के विषय में पढ़ा, जानना चाहा। कोई पावर कहता है, कोई शक्ति कहता है, कोई चिराग, कोई दीपक, कोई मोमबत्ती, लेकिन सब उसकी पूजा करते हैं, सब इसको प्रज्वलित करते हैं, उसका आवाहन करते हैं और फिर लड़ने के लिए जाते हैं। यही शक्ति शिव शक्ति युक्त। शिव में भी सुबंधन इस शक्ति के कारण हो रहा है जब तक ये चल रही है। और जहां ये रुकी, एक क्षण के लिए आप इसको रोक नहीं सकते। सोहम वंदे जगन्नित प्राणी, सोहम वंदे जगन्नित प्राणी, बिन जीवा बिन दान, बिन जीवा बिन दान, बिन जीवा बिन दान, बिन जीवा बिन दान। ना दांत हिलाने पड़ते हैं, ना जीवा हिलती है। उपायशु जब के भी कई प्रकार बताए गए हैं। एक वाचक बोल के, एक मुखी मुख में, और तीसरा का है उपांशु, जिसमें ना होठ हिले ना जीव हिले। ये मंत्र बिना जीवा और बिना दांत की जपा जा रहा है, निरंतर चल रहा है। जीवा क्या है और दांत क्या है? दांत मन के हैं और जीवा उसका धागा है। उससे ही माला बने हैं। यहाँ इनकी भी जरूरत नहीं, कहते वो माला नहीं, ये माला भी छोड़ दो। अंतर का जप कब होगा? जब ये भी छूट जाएगा। ना होठ हिले ना जीभ हिले। और तीसरी चीज भी बता दी, पहले इनका हिलना बंद करेंगे, फिर तीसरी जो रुकता ही नहीं, हिलता ही रहता है, पारे से भी ज्यादा चंचल है। पारे को हाथ में रखो ना, आप सिर नहीं रख सकते, हाथ खड़ा भी रखो तो ऐसे हिलता रहेगा। ऐसी ही परिस्थिति इस मन की है। जब जीवा भी दोनों हिलने बंद हो जाएंगे, तब इसका नंबर आएगा, ये हिलना बंद होगा। सोहम वंदे जगन्नित प्राणी, सोहम वंदे जगन्नित प्राणी, बिन जीवा बिन दान, बिन जीवा बिन दान। अष्ट प्रहरी में
में सोवत जागत, अष्ट प्रहरी में सोवत जागत, तब मुना फैलत रुका निरंजन माला, घट में फिरे दिन रात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। कि मैं कौन हूं जो वो है और वो कौन है जो मैं हूं। इतनी बात को जानना है, इसी बात को समझना है। और संत बस इतना ही समझाते हैं, लेकिन हम समझना चाहते नहीं, हम इसको जानना नहीं चाहते। हमने अपने इर्द गिर्द एक पिंजरा बना लिया, जिसे पंछी को पिंजरे में रखते हैं, पकड़ के लाते हैं कहीं बाहर से और पिंजरे में बंद कर देते हैं। तोते को ले आए, उसको चूरी खिलाते हैं, फिर रोटी खिलाते हैं, बड़े प्यार से बुलाते हैं, उसके साथ खेलते रहते हैं। धीरे धीरे क्या हो जाए, पिंजरा खोल भी देते हैं तो तोता उड़ता है। ऐसे ही हमने अपने पिंजरे बना लिए। गरीब का पिंजरा है वो बेचारे का लोहे का है, थोड़ा अमीर का पिंजरा है वो सोने का हो गया, किसी राजा महाराजा का हो गया तो उसमें हीरे जवाहरात जड़ दिए, लेकिन पिंजरे सबने बनाए हुए। और ऐसे उस पिंजरे के अंदर कैद हो गए, हमें आदत बन गई है कि हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते, आना भी नहीं चाहते, स्वतंत्र होना ही नहीं चाहते, कितना भी प्रयास करें। तड़पते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि हमारी वृत्ति पर तंत्रता की बन गई है। हमें ये साहस नहीं रहा, हमें डर है कि बाहर निकलेंगे तो कोई आक्रमण कर देगा। पिंजरे में हम सुरक्षित हैं, कोई मारेगा नहीं। पंछी पिंजरे में है तो डर नहीं, तोते को कभी बिल्ली आएगी, और बाहर निकला तो भय है बिल्ली झपट्टा मारेगी। ऐसी ही परिस्थिति हमारी, बाहर निकलते हुए हम डरते हैं। संत आपको वो देते हैं जो शक्ति, जो चेतना अंदर सुप्त है, जो लुप्त हो गई, उसको जगाते हैं। एक तोता ऐसे ही फड़फड़ाता था, पिंजरे के अंदर इच्छा होती लेकिन पर फड़फड़ा के रह जाए, चाह के भी उड़े नहीं।
संत आए। संत ने कहा कि तेरे पास पर है, कि तुम्हें तो भूल ही गया कि मेरे पास पर है, मैं उड़ सकता हूँ, व्यक्ति के पास है लेकिन उड़ना चाहता नहीं। जब तक अंतर की ज्योत बुझी है, जब तक अंतर में प्रकाश नहीं, तब तक ये बात समझ नहीं आएगी। संत ने कहा तुम्हारे पास पंख हैं, उड़ सकते हो, उड़ो। तुम्हारा तो पिंजरा खुला होता है महाराज, पिंजरे खुले से बाहर आया, उड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वो आदत नहीं रही उड़ने की, पंख चलते नहीं, अभ्यास नहीं रहा। संत ने पकड़ा, झकझोरा, झटका दिया। संत जरा सी बात कहता है तो की लेना उसे जाए। संत यही करते हैं, झकझोरा, उसको बताया, पर हिलाए, उड़ो। उड़ा और मुक्त गगन में कहां उलारे भरता हुआ चला गया। बंधन को काटने का, उसको मुक्त करने का उपाय है, लेकिन कोई होना चाहिए। संसार सोहम, कभी अपने आप को भी उल्टो। कल आपको बताया था कि जब तक घड़े को टेढ़ा नहीं करेंगे, उल्टाएंगे नहीं, जल नहीं भरेगा। ये मंत्र हमें बोध देता है, लेकिन हम उल्टना चाहते नहीं। वो बार बार उल्टा होके बता रहा है कि एक बार तो तू भी हो, लेकिन हम क्या कहते हैं, मुझे नहीं होना। हिंसा सोहम सोहम, बारी बारी उल्टा, बारी बारी उल्टा। सद्गुरु पूरा भेद बतावे, सद्गुरु पूरा भेद बतावे, सद्गुरु पूरा भेद बतावे। निश्चल मन ठहरा निरंजन वाला, तो चल रही, लेकिन कभी आपने प्रयास किया, कभी इस माला के साथ चलने का, इसको फेरने की कोशिश की? पता ही नहीं चल भी रही है। सदगुरु पूरा भेद बतावे, सदगुरु भेद बता देता है। निश्चल मन, ये मन जो है चलत है, चंचल है, रुकता नहीं, उसको निश्चल कर देता है। निश्चल मन ठहरा, उसको ठहरा देता है। सदगुरु ने पकड़ के रोक दिया, उसको खड़ा कर दिया, लेकिन वो कितने समय रुका रहेगा? इधर गुरु चला और उधर मंत्र भी चला। उधर गुरु गया, इधर फिर मन चलने लग पड़ा।
लेकिन जो गुरु ने दिया, जो गुरु ने बताया, यदि उसे पकड़ के रहेंगे, उसे रोक के रहेंगे, उसका स्मरण रखेंगे। शब्द क्या है? स्मरण, उसको याद रखना है, उसका स्मरण रखना है। और कैसा स्मरण रखना है? कि सह हट गया तो क्या बचा? कि अगर मैं इसको विस्मृत करता हूं, इस शब्द का स्मरण नहीं करता, तो क्या हो जाएगा? मेरा मरण हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ जाएगा। निरंजन माला बिना घी बाती की ज्योति यहाँ जलाते हैं। परसों आपको बताया था ललाट की ज्योति, एक ज्योति हृदय के अंदर अपने हृदय का दीप प्रकाशित करते हैं। जैसे साधन बता दिया, करना सिखा दिया, लेकिन करना तो हमें ही पड़ेगा। ऐसा नियम हुआ नहीं संसार में। गानों में तो है कि मेरी निंदिया तोहे लग जागे और मैं जागूं तू सो जाए, लेकिन ये होता नहीं कि मैं सो और आपकी नींद पूरी हो जाए। होता है मैं खाऊं और आपकी भूख मिट जाए? होता है? तो फिर ये कैसे हो कि माला मैं जपूं, मंत्र मैं जपूं और जब आपका हो जाए? टेक्निक दे सकता है, तरीका दे सकता है, युक्ति दे सकता है, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। गुरु इतना कहता है कि जब आप करते हैं, जब आप चल पड़ते हैं, यदि आपके कदम भटकते हैं, रुकते हैं, तो आपको बोध देता है, चैतन्यता देता है। सिख पंथ की बड़ी सुंदर कथा है योगा सिंह की, कई बार मैंने सुनाई, संक्षेप में फिर सुना दूं। बालक का नामकरण कराने गए गुरु के पास और गुरु जी ने नाम दे दिया योगा सिंह। नाम रखने के बाद पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या रखता है? कहते जोगा। गुरु जी ने आगे से प्रश्न कर दिया किस जोगा? बाल स्वभाव से उसने बाल स्वभाव में कह दिया गुरु जी तुम्हारे जोगा। और गुरु जी ने भी कह दिया कि अब मेरे जोगा ही रहना, दूसरे जोगा नहीं होना। बालक भी कहता है हाँ गुरुजी। माता पिता ने लाख प्रयास किया है, लाख कोशिश की कि वापस ले जाए, वो कहता है नहीं और मैं गुरुजी जोगा। जवान हो गया, बड़ा युवा हो गया, परिवार वालों की इच्छा चिंता होती है माता पिता को, जवान हो गया, लड़की हो या लड़का, इसका विवाह करना है।
तो विवाह की इच्छा हुई, माता पिता आए, महाराज बड़ी सोनी कुड़ी देखी है, कोई कृपा करो। गुरुजी ने कहा कि जाओ तुम तैयारी करो, मैं समय पर जोगे को भेज दूंगा। सब तैयारी होगी, जोगा कहे मैंने जाना नहीं। गुरुजी ने कहा कि आज्ञा माननी पड़ेगी। गुरुपद सिर पर धारी और रही है आज्ञा माही, कहे कबीर दाता सोई तीन लोक में नाही। गुरु की आज्ञा मान के जाना पड़ा महाराज। देखा विवाह की तैयारियां हो रही। अब गुरु के वचन मान के आ तो गया, लेकिन सोचता है कि इस जंजाल में फंस गया तो गुरु जी की सेवा कैसे करूंगा, और मैं तो गुरु जी जोगा हो गया। तो रात को देखा महाराज, जब बारात जाने की तैयारी थी, वहां से भागा, दौड़ पड़ा कि मुझे इस जंजाल में फंसना नहीं। अर्ध रात्रि का समय हो गया, वहां से दौड़ते दौड़ते थका हारा, देखा बहुत मेला लगा हुआ है, यदि थक भी गया और अभी मंजिल दूर है तो रात भर विश्राम करता हूँ, यहाँ से आगे सुबह चलेंगे, सवेरे बढ़ेंगे। रात वहां विश्राम के लिए रुकने लगा। महाराज मेले की रौनक अपनी थोड़ी सी रौनक देख लूं। जब निकले देखा तो एक जगह ऐसे ही ढोलक बज रही, घुघरुओं की आवाज आ रही, नृत्य हो रहा। मन फिसल गया, कहते हैं नृत्य देखने जाओ। पहुंचा महाराज, एक शामियाना लगा हुआ, बाहर चौकीदार खड़ा है, मोटा तगड़ा, मूछें बड़ी बड़ी, हाथ में डंडा लिया हुआ। कहते किधर जाता है? कहते कि नृत्य की आवाज आ रही है, इतनी सुंदर देखने जाता हूँ। कहते अभी नहीं जा सकते, अंदर बहुत भीड़ है, अभी बहुत लोग बैठे हैं, अभी जगह खाली नहीं। वापस लौट गया, लेकिन मन लगता नहीं, मन तो सब नृत्य में उलझ गया। थोड़ी देर बाद फिर चलता हूँ। एक बार नहीं, रात को कई बार आया वो चौकीदार, बार बार उसको वापस भेजता है। धीरे धीरे रात गई, प्रभात होने लगी, सुबह का उजाला होने लगा, थोड़ी ढोलक की थाप भी कम हो गई, घुंघरूओं की आवाज भी मध्यम हो गई। कहते अब लगता है भीड़ कम है, अब जाता हूँ। आया महाराज वहां तो वो चौकीदार फिर खड़ा डंडा लेके। दृष्टि उठाई, सामने क्या देखता है? वो चौकीदार नहीं, गुरुदेव खड़े डंडा लिए, बार बार पांव फिसलता है, बार बार भटकता है। गुरुदेव क्या करते हैं? बोध देते हैं, रक्षा करते हैं, गिर पड़ा चरणों में। महाराज मेरे गुरुदेव, आपने पूरी रात मेरे कारण जागे, बार बार मेरी रक्षा की, मुझे पथ भ्रष्ट होने से बचाया। गुरु तरीका बताएगा और आपकी रक्षा भी करेगा। कब? जब आप करेंगे, जब करेंगे ही नहीं। जब आप गुरु को पुकारते हैं तो गुरु सुनता है, जब आप मंत्र जपते हैं तो गुरु को पता लगता है, वो गिनता है। आप गिनने की जरूरत नहीं, लेकिन वो वाला नहीं, ये वाला। जो योगी जन ध्यान लगावे, वेद सदा
बाकी कल मिलाएंगे।